आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। देखिए, मैं आज आपके लिए कुशन कवर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो मैंने एक साइड का बना के रखा हुआ है और एक साइड में आपको बताने वाली हूँ। तो किस तरह से बनेगी, बहुत ही आसान है। सिर्फ देखने में ये लगती है कि बहुत ही ज़्यादा ये टफ होगा, लेकिन ये ईजी है। तो इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन लिया हुआ है। आप चाहे तो इस तरह के धागे से भी आप बना सकती हैं। ये जो धागा है, इस तरफ के धागे से भी आप बना सकते हैं, या तो फिर 4 प्लाई ऊन से भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसे 3 प्लाई ऊन से बनाया हुआ। तो मैं ऊल दिखाती हूँ आपको कि इस तरह का है ये पतली है। और क्रोशे नंबर मैं 12 यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 4 नंबर क्रोशे भी यूज़ कर सकती है, 7 नंबर भी, यानी फिर 9 नंबर भी क्रोशे यूज़ करती हैं, यानी जो आपके पास है उसी से यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से ये बनेगी। आप प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। और जिन्हें ये सब पसंद है अपनी फैमिली में, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से, और ये जो धागा है पीछे वाला, इसे खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे। और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। इसे बांधते हुए जो काउंट करेंगे इसे भी लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके अंदर डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। वन, फिर 1 चेन लेंगे हम, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए 8 बनाना है हमें, यानी 8 बनाना है हमें डबल क्रोशिया। इसके अंदर बीच में 1 चेन का गैप देते हुए हम बनाएंगे इसमें। तो चलिए इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। इसी तरह से करते हुए हमें 8 बनाना है, यानी 8 बनाना है। यहाँ में हमने 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब इस धागे को पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे 1 चेन लेंगे, और जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया हुआ था 1 2, यहाँ पे जो 3 चेन है यहाँ पे डालते हुए हम इसी पे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 3। 3 चेन तो हम इसकी लंबाई के लिए लेंगे, और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे ताकि बीच में गैप के लिए हमें। तो देखिए, ये जो अगली डबल क्रोशिया है, ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। सेकेंड राउंड चल रही है हमारी। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। इसकी अगली वाली जो डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाली, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब जो ये नेक्स्ट वाली है इसके ऊपर 3 बनाएंगे, यानी एक में हम 1 बनाएंगे और एक में 3 बनाएंगे। ये ध्यान रखना आपको। 1 बनाया, 2 बनाया, और ये 3, यानी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अब नेक्स्ट वाले पे 1 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसमें 3 बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया। तो देखिए डिज़ाइन कितनी आई, 1 2 3 4, यहाँ ये 4 पत्ते बनेंगे हमारे। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, यानी 2 चेन लेंगे। यहाँ जब हमने 5 चेन बनाया हुआ था, तो ये तीसरी चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। तो 1 2 3, 3 नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 हम इसके बराबर के लिए लेंगे, और 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 6 चेन लेंगे। राउंड 2 में हमने 5 चेन लिया था, राउंड 3 में 6 चेन लेंगे हम, 4 5 और ये 6 चेन लेने के बाद देखिए क्रोशे पे धागा लेंगे, और यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशे दिख रही होगी आपको, 1 2 3। सबसे फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर बीच वाले पे 1 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले पे 2 बनाएंगे, यानी यहाँ 3 है तो ऊपर में 5 बनाना है। फर्स्ट में 2 बनाएंगे, और लास्ट में 2 बनाएंगे, बीच में 1 बनाएंगे।
4 और ये 5। अब इस राउंड में हमें 3 चेन लेना है, यानी अब जितने भी लेंगे हम सब जगह 3 चेन लेंगे, लेकिन जहाँ पे कॉर्नर आएगी यानी जो किनारे की डिज़ाइन होती है वहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने 1 चेन लिया, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद ये 3 चेन लिया हमने। अब जो डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाएंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और जो 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 5 बनाएंगे। फर्स्ट वाले पे 2 बनाएंगे, बीच वाले पे 1 बनाएंगे और लास्ट वाले पे 2 बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया सेम चेन पे डालते हुए बना रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। पहली डबल क्रोशिया में 2 बनाना है, बीच वाले पे 1 बनाना है और लास्ट वाले पे 2 बनाना है, यानी 3 है तो इसे 5 बनाना है हमें। देखिए 1 2 3 4 5, फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। सेम इसी तरह से करेंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 5 बनाएंगे, फिर 1 फिर 5 और फिर यहाँ के जोड़ेंगे। तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने बना लिया 5 डबल क्रोशिया। यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमने 6 चेन बनाया हुआ था, सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर चेन पे डालते हैं, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम 4 चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक डिज़ाइन शुरू होगी। सबसे पहले हमारी 4 डिज़ाइन आएंगे, 1 2 3 4, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। अब बीच में से इसकी डिज़ाइनें शुरू होगी। देखिए अब ये वाला डिज़ाइन बनेगी, ताकि इसमें से 2 पत्ती अलग अलग निकलेगी। अब हर 4 पत्तों के बीच में से 2 पत्ते निकलेंगे। तो 1 2 देख सकते हैं, फिर इस 4 के बीच में जो है 2 के बीच में फिर 2 पत्ते निकलेंगे। इसी तरह से करते हुए बनेगी। तो चलिए आगे का पैटर्न यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे। सबसे पहले 1 2 3 और ये 4 चेन लिया हमने। यहीं पे डालते हुए एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे पहले, इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने। अब देखिए जहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे 2 बनाएंगे और जितने भी बीच में है 3 सभी के ऊपर 1 1 बनाएंगे और लास्ट में 2 बनाएंगे, यानी टोटल 7 डबल क्रोशिया हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया यानी 2, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए जो लास्ट वाले हैं, ये वाला सबसे लास्ट वाला, इसमें हम 2 करेंगे, यानी ये हो गया 6 डबल क्रोशिया और ये 7 डबल क्रोशिया। फिर से हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे अब लेंगे फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो है हमारी ये कोने की डिजाइने बन रही है, यानी कॉर्नर बन रही है। तो देखिए किस तरह से, फिर से धागा लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद ये तीसरी राउंड में ही हमारी यहाँ पे नया डिजाइन शुरू हो जाता है, पत्ते बनने के लिए, नया पत्ता बनने के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे 7 डबल क्रोशिया करेंगे उसी लाइन में यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी दूसरी लाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया, फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पे डालते हुए फिर से एक डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे हम, यानी टोटल कोने पे 3 डबल क्रोशिया होने चाहिए। देखिए 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर जो 5 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से हम 7 करेंगे और यहाँ 1 है तो यहाँ 3 करेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ बनाया। तो चलिए एक बार और दिखा देते हैं। यहाँ 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 5 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया, यानी 6 और ये 7। यहाँ से हम फिर 3 चलेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब ये जो एक डबल क्रोशिया दिख रहा है आपको, इसके ऊपर 3 बनाना है हमें। 1 डबल क्रोशिया,
1 चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, यानी एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन बीच में एक एक चेन का गैप देते हुए। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर सब यहाँ इसकी बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड बनते हुए कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए हमारी ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये 4th राउंड है। तो 4th राउंड पे अब हमारी कंप्लीट होने का आई। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले, सबसे पहले 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी के बीच में यहाँ पे डालेंगे, सबसे नीचे पे, जैसे मैंने हर बार बनाया हुआ है। तो यहाँ पे डालते हुए पहले एक डबल क्रोशिया कर लेंगे हम इस तरह से। अब 1 चेन लेंगे और जहाँ पे हमने देखिए लिया हुआ था 1 2 3 चेन पे डालते, यहाँ पे हमने 4 चेन लिया हुआ था, तो तीसरे नंबर चेन पे डालते यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे हम इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। जब नया डिज़ाइन शुरू करेंगे तब यहाँ पर 4 चेन लेंगे। उसके बाद जब इसके अगले राउंड शुरू करेंगे तो हम 5 चेन लेंगे और इसके अगले राउंड शुरू करेंगे तो 6 चेन। ये कोने का जो चेन है वो ध्यान में रखना है आपको। ये हमने 5 चेन लिया। 5 चेन लेने के बाद जो ये सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे डालेंगे हम और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1, ये 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया में से बीच वाले में हमने 5 चेन बनाया, सबसे लास्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाया और फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 को हम 5 बनाना है, यानी अब घटाते वे में जाना है। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे, सेकंड डबल क्रोशिया में इसे क्रोशिया डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, यानी टोटल 5 डबल क्रोशिया करना है। फर्स्ट को स्किप करना है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, फर्स्ट वाले पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ 2 पत्ते बनने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन का गैप लेंगे। सबसे पहले तो हमने 1 चेन का गैप लिया हुआ था जब हमने ये डिज़ाइन बनाया था, 3 डबल क्रोशिया। अब जब हम ये 2 साइड पत्ते बनाने लगेंगे तब अब 2 चेन का गैप रखेंगे और उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट और शुरू करेंगे तो 3 चेन का गैप रखेंगे, 1 2। अब जो बीच वाला है डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें एक बनाना है, यानी 1 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2, लास्ट वाले पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 3, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया है तो 7 को 5 करना है हमें। तो चलिए इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये 5 राउंड हमारी कंप्लीट होने को आई। ये लेंगे, यहाँ पे हमने 3 चेन लिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया बची हुई है तो यहाँ पे हम डालते हुए सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। 1 डबल क्रोशिया यहीं पे डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक बार डालेंगे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे हमने 5 चेन लिया हुआ था तो देखिए 1 2 3 चेन पे डालते हुए इसे इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड में यहाँ जब 3 बनाया हमने तो यहाँ पे हमने 4 चेन लिया हुआ था। इसके बाद वाले जो राउंड हमने बनाए 2 पत्ते बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने 5 चेन लिया। अब इसके अगले राउंड पे हम 6 चेन लेंगे। अभी ये राउंड हम 6 चेन लेंगे। देखिए ये हमारी कितनी राउंड चल रही है, 1 2 3 4 5, 6 राउंड में 6 चेन लेंगे। कोने पे लेना है, 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा, 4 5 6। अब देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है, अब 3 को 5 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना हुआ था 3 बना हुआ था, फिर 5 फिर 7 फिर घटते हुए इसी तरह से आएगी। तो यहाँ पे 4 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पे हम 5 बनाएंगे। फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
सेकंड वाले पे 1 बनाएंगे, थर्ड वाले पे 2 बनाएंगे, यानी टोटल 5 डबल क्रोशिया करना है हमें। 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है, 5 को 3 करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सेकंड पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड नंबर चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ नंबर चेन पे डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को स्किप करना है हमें। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के, फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ जो 3 है चेन, यहाँ पे हम 5 बनाएंगे। फर्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेंगे और इसके ऊपर जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ एक ही डबल क्रोशिया बनेगी, फिर 3 के ऊपर 5 बनेगी जैसी तरह से। तो इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट करते हैं ये 6 राउंड। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये 6 राउंड भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे हमने देखिए 6 चेन लिया हुआ था, तो 3 चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। 1 2 और ये 3 चेन पे डालेंगे यहाँ पे हम और स्लिप कर लेंगे इसे इस तरह से। तब देखिए यहाँ पे अब हम 4 चेन लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 5 चेन बनाया। जब 5 चेन बनेगी तो यहीं पे हम नया डिज़ाइन फिर से एक शुरू हो जाएगी हमारे बनने के लिए। तो ये ध्यान रखना आपको, जब हम 5 चेन बनाएंगे उसी समय एक नया डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इसी जगह पर डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे 7 बनाएंगे हम। फर्स्ट वाले पे 2 बनाएंगे, फर्स्ट वाले पे 2 और सभी में एक एक करते हुए लास्ट में 2, यानी 7 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस राउंड में हमने यहाँ पे सबसे पहले 4 चेन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया यहीं पे बनाया, फिर 3 चेन लिया, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया था तो उसके ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लिया। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया था तो इसके ऊपर हमने बीच वाले पे 1 डबल क्रोशिया बनाया। फर्स्ट स्किप किया, सेकंड स्किप, बीच में हमने 1 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन लिया और फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया हुआ, फिर 3 चेन लेंगे। अब इस कोने में फिर से हम नया डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। देखिए जब आप भूल जाएंगे तो नीचे से देख लीजिए कि यहाँ मैंने किस तरह से किया हुआ, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो देखिए अभी एक डबल क्रोशिया है, इसे पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन 1 चेन का गैप देते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया सेम यही डिज़ाइन अब यहाँ पे रिपीट होगी। तो 1 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लेंगे, फिर इसी चेन पे डालते हुए 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, इसी चेन पे डालते हुए फिर से हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे 7 करेंगे जैसे मैंने इधर किया। यहाँ 7 करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ 5 है तो फिर से यहाँ 7 बनाएंगे और जैसे मैंने यहाँ पे बनाया सेम इस कोने में भी इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से करना है जैसे मैंने इधर किया हुआ है। जहाँ 3 है वहाँ 1 करना है, ये ध्यान रखें। और जहाँ 5 है वहाँ 7 बनाना है, जैसे यहाँ बनाया मैंने। यहाँ 5 था तो यहाँ 7 बनाया हमने, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 बनाया। तो इसी तरह से करते राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये राउंड कितनी राउंड कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7th राउंड। देखिए यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है, यानी 1 चेन हमने लिया हुआ था। इसी जगह से नीचे से हम लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सबसे पहले, यानी नीचे से डालते हुए बनाएंगे हम। एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लेंगे। अब यहाँ जो हमने 4 चेन बनाया हुआ था, 1 2 ये 3 नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इसे स्लिप करके जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था सेम डिज़ाइन। और फिर से हम इसके ऊपर हम 5 चेन लेंगे, उसके बाद फिर 3, ये जो लास्ट वाला है डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ बनाया। देखिए 3 बनाया, उसके बाद 5, फिर 7। अब यहाँ से ये घटते हुए आएगी और यहाँ से फिर से एक नया डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से 2 डिज़ाइन शुरू होगी कोने से, ये 2 पत्ते तो हैं ही, फिर यहाँ से 2 पत्ते शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ से एक नया डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, फिर 2 घट रहे हैं, यहाँ भी ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगी।
फिर दोनों साइड से कोने से शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे साइड में 2 2 करके डिजाइन शुरू हो गया। बीच में से अगर देखते हैं तो 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद फिर 5 पत्ते आएंगे। और साइड से इस तरह से देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये लगेगी। पहले 2, फिर 2, फिर 2, फिर से 2, फिर से 2 और ये कोने में फिर से 2। देखिए इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ती हुई जाएगी। जब आपको ऊपर ना समझ में आए तो नीचे समझ लीजिएगा कि कहाँ से हमने शुरुआत किया था फिर से नया डिज़ाइन के लिए। तो देखिए यही मैं लास्ट इतनी तक ही बताऊंगी, आगे आप फिर इसी तरह से करें। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया। अब यहाँ से हम 5 चेन लेंगे। ये जो हमने राउंड बनाया था इसके लिए हमने 4 चेन लिया था। अब जो बनाएंगे तो 5 चेन लेंगे। इसके अगले जो राउंड लेंगे यहाँ पे हम 6 चेन लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। अब जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 3 बनाना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ देखिए 3 डबल क्रोशिया। यहाँ 3 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया है, तब ये घटती हुई जाएगी। जैसे यहाँ पे 7 है तो फिर 5, फिर 3, फिर 1, इसी तरह से घटते हुए जाएगा। तो फिर से एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ 7 है तो 5 करेंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को स्किप कर देना है हमें। 2, 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बच गया तो 1 की जगह पे हम 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से नया डिजाइन शुरू हो जाएगी। तो ये जो 1 डबल क्रोशिया है इसी के बीच में डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। कोई भी चेन नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल यहाँ पे करेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम लेंगे यहाँ पे चेन 1 2 और ये 3। फिर से भी है जो 7 डबल क्रोशिया है इसे 5 करेंगे। और फिर से देखिए कोने पे हम आ गए तो ये वाले पे हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, यही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे हम, 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, लास्ट वाले पे 3 डबल क्रोशिया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है इस कोने पे, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके ऊपर 3 बनाया हमने। फिर उसके अगले राउंड में 5 बनाया, फिर उसके अगले राउंड में 7। अब उसके बाद जो आएगी राउंड तो उसमें घटते हुए जाएगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नीचे साइड की किनारी बताऊंगी कि साइड में झालर किस तरह से देना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है जल्द। तो बनाइए आप इसे, अच्छा लगे तो कमेंट करें, ना लगे तो डिसलाइक करें।